अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो लोगों की ज़िंदगी ले रही थी, जिसका कोई इलाज नहीं था। सब सोचते थे कि शायद पानी इसकी वजह है, लेकिन असली जो गुनहगार था वो कोई और था। कौन था वो छुपा हुआ दुश्मन? चलिए आज इस साइंस की सस्पेंसफुल कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 पढ़ा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2। द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। अगला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये था कि प्लाज्मोडियम इंसान के खून में कैसे चला जाता है, ये पता लगाना था। जैसे कि अगर हमें समझना है कि इन्फेक्शन बॉडी में कैसे आता है, तो हम उसके सोर्सेज ढूंढना शुरू करते हैं। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। बायोलॉजिस्ट ने कुछ चीज़ें नोटिस की थी, जैसे कि हम देखते हैं कि बारिश के बाद मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं, वैसे ही उन्होंने अपने आसपास की सिचुएशंस को देखा। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शिस, यानी मलेरिया ज़्यादातर मार्शी एरियाज़ में मिलता था, जैसे कि गांव के दलदल है या पानी जमा होने वाली जगहों में ज़्यादातर लोगों को मलेरिया होता था। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डिड नॉट काज मलेरिया, कि लेकिन जब लोग दलदल का पानी पीते थे तो उनको मलेरिया नहीं होता था। जैसे कि अगर आप सोचो कि गंदा पानी पीने से बीमारी हो रही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। लोग पानी तो पी रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें मलेरिया नहीं हो रहा था। When biologists considered these observations, they thought that plasmodium was not in the marshy water. बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि अगर पानी पीने से मलेरिया नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि प्लाज्मोडियम दलदल के पानी में नहीं होता। यानी जैसे अगर आप सोचते हो कि कोई बीमारी एक खाने की चीज़ से हो रही है, लेकिन लोग वो चीज़ खाते हैं और फिर भी बीमार नहीं होते, तो आप समझ जाइए कि सोर्स कुछ और ही है। In 1883, a physician A.F.A. King listed 20 observations. Some important observations of King were कि 1883 में एक डॉक्टर A.F.A. किंग ने मलेरिया के बारे में 20 ऑब्जर्वेशंस लिखी। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, जैसे हम जब किसी प्रॉब्लम के बारे में नोट्स बनाते हैं, वैसे ही किंग ने मलेरिया से जुड़ी हुई बातें लिखी। People who slept outdoors had more chances to get malaria than those who slept indoor. जो लोग बाहर खुले आसमान के नीचे सोते थे, उन्हें मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा थे उनके मुकाबले में जो घर के अंदर सोते थे। ठीक है, जैसे अगर आप रात को गार्डन में सोते हो तो मच्छर ज़्यादा काट सकते हैं, लेकिन अगर आप कमरे में सोते हो तो मच्छर से बचने के चांसेस ज़्यादा होता है। People who slept under fine mosquito nets had less chances for getting malaria than those who did not use such nets. कि जो लोग पतली मच्छरदानी यानी मॉस्किटो नेट के अंदर सोते थे, उन्हें मलेरिया कम होता था उन लोगों के मुकाबले में जो मॉस्किटो नेट यूज़ नहीं करते थे। जैसे अगर आप रात को मॉस्किटो नेट यूज़ करते हो तो मच्छर जो है नहीं आ पाते, इसलिए बीमारी का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। Individuals who slept near a smoky fire usually did not get malaria. कि जो लोग धुएं यानी स्मोक वाली आग के पास सोते थे, उनको मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम होते थे। जैसे जब हम कहीं पर आग जलाते हैं तो मच्छर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें धुआं पसंद नहीं होता। ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस। On the basis of these observations, King suggested a hypothesis: mosquitoes transmit plasmodium and are involved in the spread of malaria. यानी इन सब ऑब्जर्वेशन को देखकर किंग ने एक हाइपोथेसिस दिया कि मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है, क्योंकि मच्छर प्लाज्मोडियम को इंसान के खून में डालते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं वहाँ लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि शायद बीमारी मच्छर से फैलती है। ये एक गैस होता है जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शन। Following deduction was made from these hypotheses. If mosquitoes are involved in the spread of malaria, then plasmodium should be present in mosquitoes. इस हाइपोथेसिस से ये डिडक्शन निकलता है कि अगर मच्छर मलेरिया फैलाते हैं तो प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर होना चाहिए। यानी कि अगर आप बोलते हो कि एक शरबत जो है वो मीठा है, तो उसमें चीनी ज़रूर होनी चाहिए। वैसे ही अगर मलेरिया जो है मच्छर फैलाता है तो उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम ज़रूर होना चाहिए।
जैसे कि हाइपोथेसिस है मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, तो फिर प्लाज्मोडियम मच्छरों के अंदर मिलना चाहिए। मतलब अगर मच्छर को चेक करें तो हमें प्लाज्मोडियम दिखना चाहिए। तो ये डिडक्शन टेस्ट करने से हाइपोथेसिस सही है या गलत ये हमें पता चलेगा। स्टेप है एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स। In order to test the above deduction, Ronald Ross performed important experiment in 1880s. He was a British army physician who was working in India. ऊपर वाली बात को टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रोस ने 1880s में एक्सपेरिमेंट्स किए। वो ब्रिटिश आर्मी के डॉक्टर थे और वो उस वक्त इंडिया में काम कर रहे थे। जैसे जब हमें किसी बात का प्रूफ चाहिए होता है तो हम उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं, वैसे ही रोस ने भी किया। ही अलाउड अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। ही किल्ड दिस मॉस्किटो एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन इट्स स्टमक। रोस ने एक फीमेल एनोफिल्स मच्छर को मलेरिया से मतलब बीमार इंसान को काटने दिया। फिर उस मच्छर को मार कर देखा तो उसके स्टमक में प्लाज्मोडियम बढ़ता हुआ मिला। यानी कि अगर आप देखते हो कि एक मच्छर किसी बीमार इंसान को काटता है और फिर उस मच्छर के अंदर वही जर्म्स मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि मच्छर बीमारी लेकर जा रहा है। As the next experiment, he thought to allow an infected mosquito having plasmodium to bite a healthy person. If the hypothesis was true, the healthy person would have got malaria, but he did not use human being for such risky experiment. अगला एक्सपेरिमेंट रोज ये करना चाहता था कि प्लाज्मोडियम वाला मच्छर एक हेल्दी इंसान को काटे ताकि पता चले कि सच में मच्छर से मलेरिया होता है या नहीं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की था तो इसलिए उन्होंने इंसानों पर ये टेस्ट नहीं किया। जैसे कि अगर आपको देखना है कि एक बीमार मच्छर हेल्दी इंसान को भी बीमार कर सकता है तो आपको उस मच्छर को हेल्दी इंसान को काटने देना पड़ता है। लेकिन ये डेंजरस था इसलिए रोस ने ये रिस्क नहीं लिया। देखेंगे फाइनल एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। रोस परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट अगेन बट यूज स्पैरो इंस्टीड ऑफ मैन। रोस ने अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा किया लेकिन उसने इस बार इंसान की जगह चिड़िया यानी स्पैरो यूज़ की। जैसे अगर इंसान पर एक्सपेरिमेंट करना रिस्की हो तो हम एनिमल्स पर टेस्ट करते हैं, वैसे ही रोस ने किया। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटोज टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। रोस ने फीमेल क्यूलिक्स मच्छर को एक बीमार चिड़िया को काटने दिया जो मलेरिया से सफ़र कर रही थी। यानी जैसे एक मच्छर बीमार चिड़िया से जर्म्स ले लेता है। Studied some of these mosquitoes at different time, but he found that plasmodium multiplied in the wall of the mosquito stomach and then moved into its salivary glands. रोज ने कुछ मच्छरों को अलग अलग टाइम पर चेक किया। उसने देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो पहले मच्छर के स्टमक की वॉल्स में बढ़ता है और फिर उसके बाद उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में चला जाता है। जैसे कि जब मच्छर काटने जाता है तो वो सलाइवा इंजेक्ट करता है। अगर सलाइवा में जर्म्स हैं तो वो इंसान या एनिमल्स की बॉडी में चले जाते हैं। ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट आ हेल्दी स्पैरोज। रोज फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरोज गॉट मलेरिया। व्हेन ही examined the blood of these sparrows, he found many plasmodia in it. रोज ने कुछ इन्फेक्टेड मच्छरों को हेल्दी चिड़िया को काटने दिया। उसने देखा कि हेल्दी चिड़िया भी मलेरिया के पेशेंट्स बन गई हैं। जब रोज ने उनके ब्लड सैंपल्स चेक किए तो उनमें भी जो था कि बहुत सारे प्लाज्मोडियम मिले। जैसे अगर एक बीमार मच्छर किसी हेल्दी चिड़िया को काटता है तो वो भी बीमार हो जाती है। Proved the hypothesis mosquitoes transmit plasmodium, so mosquitoes are involved in the spread of malaria. इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। मच्छर प्लाज्मोडियम को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ले जाते हैं। जैसे कि एक पोस्टमैन एक जगह से दूसरी जगह लेटर लेकर जाता है, वैसे ही मच्छर मलेरिया के जर्म्स ले जाता है। अब देखिए अगर इसकी फाइनल समरी देखिए हम रोज ने स्पैरो यानी चिड़िया पर एक्सपेरिमेंट किया था। मच्छर ने बीमार चिड़िया को काटा, फिर प्लाज्मोडियम मच्छर के पेट से उसके सलाइवा में चला गया, फिर मच्छर ने हेल्दी चिड़िया को काटा और वो भी मलेरिया से बीमार हो गई। प्रूफ क्या हुआ कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। In the end, experiments were performed on human beings to test this hypothesis. आखिर में ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था। जैसे जब सब प्रूव हो जाता है तो लास्ट में ह्यूमन पर टेस्ट करते हैं ताकि 100% श्योर हो सके।
In 1898, Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. 1898 में इटालियन साइंटिस्ट ने एनोफिल्स मच्छर को एक मलेरिया के पेशेंट्स को काटने दिया, जैसे एक मच्छर बीमार आदमी का खून चूसता है। मॉस्किटो वाज देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। फिर उसी मच्छर को एक हेल्दी यानी बिल्कुल ठीक आदमी को काटने दिया गया, यानी जैसे पहले मच्छर ने बीमार आदमी को काटा था, फिर उसने एक हेल्दी आदमी को काटा। दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया। थोड़ी देर बाद वो हेल्दी आदमी भी मलेरिया से बीमार हो गया, जैसे मच्छर ने बीमारी एक से दूसरे आदमी तक ले गया। ठीक है। इन दिस वे इट वाज कन्फर्म दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इस तरह ये फाइनल प्रूफ मिल गया कि मच्छर प्लाज्मोडियम इंसान तक ले जाते हैं और मलेरिया फैलाते हैं। यानी ये 100% कन्फर्म हो गया कि मलेरिया मच्छरों की वजह से ही फैलता है। साइंस में हर डिस्कवरी एक जर्नी होती है, जैसे कि रोनाल्ड रोज, डॉक्टर किंग और इटालियन साइंटिस्ट ने हमें बताया कि डिजीज़ के पीछे क्या होता है। आज हम प्रिवेंशन कर सकते हैं क्योंकि किसी ने कभी इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।